हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप की जय। तो भगवत गीता की भूमिका में ही लिखा है भगवत गीता में 15.6 भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार है। भगवान का धाम कैसा है इसका वर्णन है। ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यत् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परम मम। भगवान के धाम का वर्णन है। भगवान ने खुद अपने धाम के बारे में बताया है। मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। भगवान के धाम में ना तो सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, ना बिजली है। वो भगवान के ही प्रकाश से प्रकाशित है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस नित्य आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हमें इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि नित्य आकाश में सूर्य, चंद्रमा, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। भगवान से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है उसी के द्वारा वह प्रकाशित है। भगवान का धाम। हम अन्य लोकों तक पहुँचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जाना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। भगवान का धाम को गोलोक कहते हैं। ब्रह्म संहिता के 5.37 इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। ब्रह्म संहिता के इस श्लोक में इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एवं निवसत्या खिलात्म भूता। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं। भगवान का धाम गोलोक है और वहाँ वह नित्य वास करते हैं। फिर भी इस श्लोक से उन तक पहुँचा जा सकता है और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। वही उनका असली रूप है, सच्चिदानंद विग्रह। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए वे अवतार लेते रहते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं कि वे हमारे जैसे बनकर आए हैं और मनुष्य रूप धारण करके वे हमारे साथ हंसते खेलते हैं। इसीलिए लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे शरीर में हमारी तरह दिखने में लग सकते हैं, बट वो हमारी तरह नहीं होते। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप से हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियाँ प्रतिरूप होती हैं। हरे कृष्णा।